हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट और आज मैं फिर आ गया हूं ऑनलाइन मैच लेकर। और आज जो मुझे अपोनेंट मिले इनका नाम है जानी मारा कि ये बांग्लादेश से है और इनके अंक है 1620, मतलब 1620। बढ़िया खिलाड़ी हैं और मेरे अंक हो चुके हैं अब 1614। मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट और मैं ब्लैक कलर से खेल रहा हूँ। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया, इन्होंने D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पर रखा है। तो मैं भी अपना मूव चल देता हूँ जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन E7 पे है। उसको उठाकर मैं E6 पर रख दूंगा। मुझे देखना ये कौन सा मूव चला गया। ओके, तो ये नाइट को बाहर लेके आए। देखिए मैंने पहले ही बोला है, चेस में आपको सिर्फ अपोनेंट के मूव का एनालिसिस करना है, उसके बाद ही अपना मूव चलना है। तो कोई बात नहीं, ये नाइट को G5 पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले G5 को ब्लॉक करना है। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन S7 पे है, उसको मैं उठाकर S6 पर रख दूंगा। तो ये G5 पे नहीं रख पाएंगे, इनके पास एक ऑप्शन है। ओके, वेरी गुड। तो देखिए इन्होंने G2 वाले पॉन को उठाकर G3 पे रखा है। दैट मीन्स ये अपने बिशप को बाहर लाएंगे। तो मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं कम करता हूँ। जो कि आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, जो कि पॉन मेरा है A7 पर, उसको उठाकर A6 पर रख देता हूँ। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करता है। देखिए मैं पहले बोल रहा था बिशप को रखेंगे, मुझे लग रहा है कि वही रखना चाहिए। ओके, और देखिए उन्होंने वही रखा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस ब्लॉक के इनके, देखिए मुझे लग रहा है ये राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में कैंसिलिंग करेंगे दोस्तों। तो वो बाद में देखेंगे क्या करना है। सबसे पहले जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन G7 पे है, उसको मैं उठाकर G5 पर रख देता हूँ। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच। देखिए तो मैंने पहले ही आपसे कहा है कि ऐसे मूव कभी मत चलिए जो अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन कर सके, और उन्होंने वही मूव चला है। तो कोई बात नहीं है, मैं अपने बिशप को E7 पे उठा कर रखूँगा। वो एक सोचा समझा स्ट्रेटेजिक मूव है, जिसके बाद मैं G5 वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। तो ये F, तो ये सॉरी दोस्तों, मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आ रहा था तो मैं उनसे बाद में बात करूंगा। तो ये F3 वाले नाइट को अगर इन्होंने H4 पर रखा तो मैं इनके नाइट को मार दूंगा। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है, तो मूव की शुरुआत करते हैं। जो कि मेरा बिशप है, जैसे कि मैंने कहा था, उसको मैं E7 पर रख देता हूँ। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच, वेरी गुड। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि मैं अपने G5 वाले पॉन को आगे बढ़ाऊंगा, मैंने बढ़ा दिया है। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है। वेरी गुड। तो मैं एक काम करता हूँ, देखिए इन्होंने E5 पर अपना नाइट रखा है, मतलब कि ये G4 वाला मेरा पॉन मारना चाहते हैं। तो सबसे पहले G4 वाले पॉन को सेफ्टी देनी है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, इन्होंने अपना मूव चल दिया है। तो देखिए अब मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि मुझे कौन सा मूव चल रहा है। तो भाई मुझे क्या सोचना है, अगर मैं इसको मार दूंगा तो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसको मार देता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच। और अगर ये मेरे क्वीन को मारेंगे तो मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं अपने किंग से भी मार सकता हूँ और बिशप से भी, लेकिन मैं बिशप से मारूंगा। उसका रीज़न ये है कि अगर मैंने किंग से मारा तो ये F7 पे रख के मुझे चेक दे देंगे दोस्तों, और मेरा रूक मार देंगे, जो कि मैं अभी नहीं चाहता। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो एक काम करते हैं, और वो काम ये, सबसे पहले मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर रखूँगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच, जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम। तो भाई एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि भाई, और वो काम ये है कि देखिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। वो काम ये है कि भाई सबसे पहले अपने पॉन को उठाकर, जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, इसको मैं C6 पर रख लूँगा। उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये अगर अपने नाइट को उठाएंगे तो मेरे इस पॉन को ना मार सकें। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को उठाकर D7 पर रखूँगा। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। वेरी गुड। तो देखिए मैंने पहले ही आपको बोला था कि इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, तो मैं इनको ब्रेक करूंगा। मैं लेफ्ट साइड पर अपना अटैक जारी रखूंगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, ये नाइट को बाहर निकाल कर लाएँ, कोई बात नहीं है। मैंने पहले ही कहा था लेफ्ट साइड में अटैक जारी रखूंगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि फाइनली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखिए दोस्तों, मैच तो इंटरेस्टिंग है। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैंने अपने बिशप को ओके, तो मैं एक काम कर सकता हूँ बढ़िया वाला दोस्तों, और इसको दो कदम आगे चल दूंगा जानबूझ के। मुझे इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं की है, तो मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि भाई इस पॉन को एक कदम आगे चल देता हूँ जानबूझ के। मुझे देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो अब सबसे पहले अपने रूक को बचाना है, तो मैं रूक को इस पोजीशन पर रख देता हूँ। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही मैं फाइनली कोई मूव चलूँगा। तो देखिए मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है, जैसे कि मैंने कहा था। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लूँगा, यानी कि H6 पर। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। और अब मैं अपने नाइट को रख लूँगा F7 पर जानबूझ के, क्योंकि मैं इनके बिशप को इस पोजीशन से हटाना चाहता हूँ। उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। वेरी गुड। अब मैं अपने नाइट को उठाकर रख लूँगा सीधा G5 पर। उसके पीछे का रीज़न है, मैं इनको H3 से जाकर चेक दूंगा दोस्तों। देखिए तो मैंने पहले कहा है इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो जैसे कि मैंने कहा था इनको चेक दे दूंगा, मैंने चेक दे दिया है। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, और मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले ही आपसे बोला इस मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। ठीक है दोस्तों, अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अब मैं अपने डबल अटैक करने वाला हूँ इनके ऊपर। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए वेरी गुड, इन्होंने मार दिया है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं इन्हें अपने, देखिए मैंने जानबूझ के अपने पॉन से मारा है दोस्तों, क्योंकि मुझे इनके मूव का इंतजार है। उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। ओके, एक बढ़िया मूव मेरी समझ में आया है। तो वो कौन सा मूव है वो मुझे देखना है। तो देखिए अभी तक मुझे कोई लॉस नहीं, तो सबसे पहले मैं अपने रूक को उठाकर G8 पर रख लूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि मैं अपने क्वीन को थोड़ा सा पीछे लेके आ जाता हूँ। मुझे इनके मूव का इंतज़ार रहेगा। तो बढ़िया मैच, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। तो भाई सबसे पहले इनके इस नाइट को यहाँ से हटाया जाएगा दोस्तों, उसके बाद वेरी गुड। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। इसको मार देता हूँ दोस्तों, बढ़िया इस समय यही अब टाइम रहेगा। वैसे मारना नहीं चाहता था, कोई बात नहीं है। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो भाई एक काम करते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि इसको यहाँ पर रख देते हैं, जिससे कि मैं इसको मार सकूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उनके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है हाल फिलहाल में। तो मैं इसको बचा लूँगा। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये होती है स्ट्रेटजी, कोई बात नहीं है। मैं अपने क्वीन को यहाँ पर ले आऊँगा। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। मैं इसको, देखिए तो ये होती हैं मूव्स दोस्तों। तो अब मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि मैं इसको एक कदम आगे बढ़ाऊँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये कौन, फिर इसको एक कदम आगे बढ़ाऊँगा, और यहीं मैं मिस्टेक कर गया हूँ मुझे लग रहा है। कोई बात नहीं है, मुझे इनके मूव का इंतज़ार रहेगा, उसके बाद ही कोई मैं मूव चलूँगा फाइनली। वेरी गुड। तो इन्होंने मार दिया, ये अदला बदली चाहते हैं, तो मैं अदला बदली तो कर ही लूँगा, कोई बात नहीं है। ओके ठीक है दोस्तों, अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। देखिए बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सा मूव चलूँ।
दोस्तों मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। मैंने ये एक मूव गलत चल दिया है थोड़ा सा। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले अपने क्वीन को यहाँ से हटाता हूँ। देखिए मैंने एक गलत मूव चला था, उस चक्कर में मेरा एक थोड़ा सा लॉस हो गया है, लेकिन मैं इनके लिए तैयार हूँ। अब मुझे देखना है कि ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। और मैं इसको इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। देखिए मुझे थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि मैच तो थोड़ा सा टफ हो गया है। मैं इसको एक काम करता हूँ दोस्तों, अभी नहीं, मुझे इनके मूव का इंतजार रहेगा। ठीक है, तो मैं अपने क्वीन को बाहर रूक को बाहर लाता हूँ। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है, मुझे देखना है ये कौन सा मूव। मैंने एक देखिए एक गलती की थी, और वो गलती ये है कि जो मेरा पॉन था उस समय मैंने उसको मरवा दिया था, जो कि मुझे नहीं चलना चाहिए था। तो अब मैं देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। वेरी गुड। ठीक है दोस्तों, मैं इनके लिए तैयार हूँ। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। ओहो, मैंने फिर एक गलती कर दी। देखिए, तो मैं वही आपको बोल रहा था, जो मैच में मिस्टेक करेगा लॉस तो उसी को ही होगा। तो मैंने गलती ये की है जो। वेरी गुड। तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि मैं यहाँ पे अपना रख देता हूँ। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैं इसको मार दूंगा दोस्तों, सीधी सी बात है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैं इसको यहाँ पर रखूँगा दोस्तों। मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। और मैं इसको यहाँ पर रख दूँ। देखिए, तो मैच तो इंटरेस्टिंग हो गया है। अब मुझे इनके मूव का इंतजार, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा दोस्तों। बढ़िया मैच, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो मैं देखिए, मेरे पास तो सिंपल है, मैं बढ़िया एक मूव चलने वाला हूँ, और वो मूव है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर रख दूँगा, और अब मुझे इनको चेक देना है बस। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैंने इनको फंसा लिया है। और देखिए इनका जो है, इनका नाइट तो मैं मार ही दूंगा, वो सॉरी बिशप तो मैं मार ही दूंगा। और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने भाई आपको बोला था, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो भाई इंटरेस्टिंग मैच हो गया है, और मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अब जिंदा करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। देखिए मैच इन्होंने बहुत ही तीव्र गति से खेला है, ये जिंदा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैं इनके बिशप को तो मार ही दूंगा अपने रूक से। तो ये स्ट्रेटजी मैंने पहले से सेट करके रखी हुई थी। देखिए मुझे नहीं लग रहा अब ये मूव चलेंगे, क्योंकि 6 सेकंड बचे हैं। तो ये समझ गए ये हारने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए ये होता है, आपको स्ट्रेटजी पहले से सेट करनी पड़ेगी, और ये समझ गए कि हारने वाले हैं, इन्होंने मूव नहीं चला है। तो अल्टीमेटली आई एंजॉय डिफीट ने आज बांग्लादेशी प्लेयर को फिर से हरा दिया है। तो बहुत ही अच्छा मैच था दोस्तों। तो मैंने वही आपको बोला है, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कुछ भी हो। तो देखिए, तो आपको सिर्फ अपोनेंट के मूव का एनालिसिस करना है, उसके बाद ही मूव चल रहा है। और मैंने इनके मूव का प्रॉपर एनालिसिस किया, और देखा कि ये मेरी क्या चीज़ें मार रहे हैं। तो यही आपको देखना है दोस्तों। तो देखिए, आपको ये मैच अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। देखिए चेस सीखना बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके बाद आराम से चेस खेलना आप सीख सकते हैं, लेकिन अच्छा खेलना तभी सीख पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे।
तो भाई इतना तो मेरा हक बनता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये मैच अच्छा लगा हो, मेरा नया कंसेप्ट जो कि ब्रेन डेवलपमेंट पर है, क्योंकि चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है दोस्तों, तो आपको मेरा कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सोचेंगे ब्रेन डेवलपमेंट कैसे होता है? भाई देखिए, जब आप चेस में फंस जाते हैं, अंडर प्रेशर आप न्यू मूव ढूंढते हैं, तो आपका दिमाग बहुत ही तीव्र गति से काम करता है। तो जब आप रियल लाइफ में भी कभी ऐसी सिचुएशन में फंसेंगे अंडर प्रेशर, तो भी आपका दिमाग 100% एफिशिएंसी के साथ काम करेगा और आप अपनी समस्या से सक्सेसफुली छुटकारा पा लेंगे बहुत ही जल्दी क्विक डिसीजन के साथ। तो देखिए, इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, क्विक डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है। तो बहुत सारे फायदे होते हैं चेस खेलने के। तो आपको ये मैच अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली। थैंक यू, धन्यवाद।